अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। ई-कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली जो है वो लेंस को हमने देखना है कि लेंस क्या चीज़ है और डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें लेंस जब यूज़ किया जाता है तो क्या उसके जो है वो बेनिफिट्स हैं, किस तरह जो है वो वर्क करती हैं वो सारी जो डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट्स। इसका नाम भी जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर आप इस तरफ आ जाए, ये जो फिगर है इसको हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस। लेंस बेसिकली क्या होता है, कोई भी ट्रांसपेरेंट जो मटेरियल है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसमें से लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। रिफ्रैक्ट मीन के देखिए पास हो गई है लाइट इसके अंदर से, यहाँ से भी आप देख रहे हैं इसके अंदर से जो है वो पास हो गई है लाइट। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिंग जो है वो मटेरियल है, इसको हम लेंस कहते हैं। ठीक है, मिरर के केस में उसकी एक साइड जो है वो पॉलिश होती है तो लाइट उसमें से रिफ्लेक्ट हो जाती है, बैक आ जाती है, रिफ्लेक्ट होती है, उसके अंदर से पास नहीं होती। तो ये थोड़ा सा फर्क जो है वो ध्यान में रखना आपने। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो ये कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, दो मेजर टाइप्स हैं, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। कनकेव लेंस की जो है वो फिगर अगर मैं आपको बनाऊँ यहाँ पे तो इस तरह की होती है। अब इन दोनों में आप फर्क देख रहे हैं कि ये जो है ये एजेस से जो है वो थिन है और यहाँ सेंटर से जो है वो थिकर है। ठीक है, लेकिन ये एजेस से जो है वो थिकर है, ये जो सेंटर है यहाँ से थिनर है। ठीक है, ये इनमें जो है वो इनकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से इनमें फर्क है कि ये जो है एजेस से थिनर है और सेंटर से जो है ये थिकर है। सिमिलरली जो कनकेव मिरर है, कनकेव लेंस, ये एजेस से जो है वो थिकर है। ठीक है, और जो सेंटर वहां से थिनर है। तो ये तो इनकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से फर्क हो गया। अब ये डायग्राम जो है इसमें अगर आप गौर करें, ये सिंपल जो है लेंस की शेप है, ये एफ पॉइंट है, इसको हम कहते हैं फोकल पॉइंट। ठीक है, ये इधर भी एफ है, इसको भी हम फोकल पॉइंट कहते हैं। ये बेसिकली स्फेरिकल का पार्ट है, ये भी स्फेरिकल शेप का ही जो है वो पार्ट है। ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। लेकिन हम टू दी पॉइंट जो है वो चलते हैं, ये फोकल लेंथ है, ये भी फोकल लेंथ है। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल हम लेंस के थ्रू इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ये जो लाइट रेज है ये ऐसे जब इस पॉइंट पे यानी इसके पैरेलल जाएंगी, किसके, ये जो प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल फोकस, इसके जब रेज जो है वो पैरेलल जाएंगी, इस फोकल पॉइंट से गुजरेंगी, एक रे यहाँ से गुजरेगी, दूसरी कहाँ से गुजरेगी, जो सेंटर में से गुजरेगी वो डायरेक्ट जो है वो सेंटर में से ही जो है वो पास आउट हो जाएगी इसी तरह। तो ये जो है इमेज बन रहा है। अब आप इमेज देख रहे हैं कि इमेज जो है वो बन रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये फोकल लेंथ जो है वो बाहर हमने जो है इसको रखा हुआ है। तो थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान में रखना, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, इमेज बनाने की जो बेसिक हैं जो इस बुक में अंदर यूज हुई है उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये एक फार्मूला है जिसको हम लेंस फार्मूला कहते हैं। ये भी आपने ज़हन में रखना है, इसके अंदर जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उसको भी आपको आइडिया होना चाहिए कि वो क्या है। अब ये फोकल लेंथ है एफ, जो ई है ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, सिमिलरली जो क्यू है डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, फ्रॉम लेंस, ये जो लेंस का जो है सेंटर है यहाँ से, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पी है, ये ऑब्जेक्ट, ये यहाँ से लेकर जो है वो एफ है फोकल लेंथ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो क्यू है। तो ये इसका जो है वो फार्मूला हो गया कंस्ट्रक्शन के वाले से हो गया। अब एक चीज़ और जो कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में जो है वो डिफरेंस है, ऑब्वियसली बुक पे तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा बताना जो है वो ज़रूरी है कि ये जो है यहाँ पे जो फोकल है, यहाँ से अगर लाइनें आ रही हैं तो इस फोकस में से
गुजर रही हैं, तो ये रियली इसी फोकस में से जो है वो गुजर रही है, ठीक है ना। दूसरा आप ये भी देख रहे हैं कि जो लाइंस हैं, ये इमेज है, यहाँ से जो है वो पास आउट हो रही है, इस इमेज से जो है वो रेज पास आउट हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिक फर्क है। लेकिन जो इस केस में जब जो कनकेव लेंस है उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये फोकस है, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है तो ऐसे इस तरफ जो है वो हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ये सेंटर में से गुजर जाएगी। तो ये जो लाइन को बैक करेंगे, यहाँ पे आके मिलेंगे फोकल पॉइंट में, ठीक है। सिमिलरली ये जो लाइन है यहाँ पे आके मिलेंगी, यानी ये क्या होगा, विजुअल फोकस है। कहने का मतलब है कि रेज जो है वो एक्चुअली इस पॉइंट से नहीं गुजरेंगी, बल्कि सिर्फ दिखाई देंगी कि इस पॉइंट से जो है वो आ रही है, लेकिन एक्चुअल में वहां से नहीं आ रही होती। तो इसलिए क्या है, ये विजुअल फोकस भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। ये कनकेव मिरर को, और इसमें जो है वो जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। ये चीज़ भी आप जो है वो ज़हन में रखनी है, ठीक है। तो ये बेसिक जो है वो इनमें फ़र्क था, ठीक है, दोनों लेंसेज में। अब कुछ पॉइंट्स हैं मज़ीद, इनको हम डिस्कस करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उनको आपने ज़हन में भी रखना है अच्छी तरह। इमेज के हवाले से अगर बात की जाए, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस, इमेज जो है इसमें रियल भी पॉसिबल है और वर्चुअल भी पॉसिबल है, लेकिन इसमें जो है वो वर्चुअल इमेज ही। दूसरा ये है कि जो रियल इमेज है वो इन्वर्टेड होता है, ये इफेक्ट होता है, ठीक है। जो रियल इमेज है वो उल्टा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह रखा हुआ तो इमेज ऐसे बनेगा रियल, ठीक है। लेकिन जो वर्चुअल इमेज होगा, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे रखा हुआ, ठीक है, तो वर्चुअल इमेज भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है, इरेक्ट बनेगा। एक ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और ये कन्वेक्स जो लेंस है उससे दोनों पॉसिबल है, लेकिन जो कनकेव लेंस है उससे वर्चुअल इमेज बनेगा और वो भी इरेक्ट होगा, ठीक है। वर्चुअल इमेज होगा और इरेक्ट होगा। और ये जो रियल और वर्चुअल इमेज बनते हैं, कन्वेक्स लेंस मेजरली बुक में डिस्कस किया गया, तो ये उसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है। कहा कि हमने उसको फोकल लेंथ से पहले रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, जो मैंने डायग्राम बनाई थी, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, ये कन्वेक्स लेंस है, ये एफ है। आया कि हमने इसके अंदर ऑब्जेक्ट को रखा है कि या इससे बाहर रखा है, यानी ऑब्जेक्ट या तो इधर होगा या ऑब्जेक्ट हमने इधर रखा हुआ है। ये इनकी पोजीशन पर डिपेंड करता है कि रियल इमेज बनेगा कि या वर्चुअल इमेज बनेगा। हम एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। जब हम ऑब्जेक्ट को जो है वो विद इन दी फोकस रखते हैं, ठीक है, तो वर्चुअल इमेज बनता है कन्वेक्स लेंस में। जब हम इसको फोकस से जो है वो बाहर ले जाते हैं, यानी आउट ऑफ फोकस जो है वो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे प्लेस कहीं करेंगे तो रियल इमेज बनेगा। ये थोड़ा सा आपने जो है वो ज़हन में रखना था, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसके हवाले से। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको जो है वो अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो एक पॉइंट है कि ये जो कन्वेक्स लेंस है इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और जो कनकेव लेंस है इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसको कन्वर्जिंग लेंस, इसको हम डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, क्योंकि ये एक पॉइंट पे, वन पॉइंट पे जो है वो रेज को जो है वो फोकस करवाता है, ये जो है वो डिस्पर्स कर रहा होता है, ठीक है, डाइवर्ज, यानी एक पॉइंट पे जो है वो फोकस नहीं हो रही होती, डाइवर्ज होती है यहाँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और लिखेंगे नो फोकस ऑन वन पॉइंट। ये भी जो है वो ध्यान में रखना है आपने अच्छी तरह। नेक्स्ट कुछ मेन टर्मिनोलॉजी हम उनकी तरफ आते हैं कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएम, लीस्ट
डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वी एम। यानी कि जो मिनिमम डिस्टेंस है बेसिकली, मैं फॉर एग्जांपल हम जो है वो किसी किस्म की कोई ग्लासेस नहीं, कोई लेंस नहीं हम यूज कर रहे, तो वो जो मिनिमम डिस्टेंसेस है जिससे हमें चीजें अच्छी तरह जो है वो नजर आए, मिनिमम जो डिस्टेंस है, ठीक है, जिससे हमें ऑब्जेक्ट जो है वो अच्छी तरह क्लियर जो है वो उसका व्यू हो, उसको हम लीस्ट डिस्टेंस वीएन कहते हैं, जो कि 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर में ये आ जाएगा 250 मिलीमीटर। तो ये थोड़ा सा यूनिट्स में वेरिएशन के लिहाज से भी हमें चीजें देखनी है, वो ट्विस्ट करेंगे ना क्वेश्चंस को, तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है आपने। लेकिन अगर आप देखेंगे फार पॉइंट के, फॉर एग्जांपल, तो वो इन्फिनिटी भी है हमारा, ठीक है, जो ह्यूमन आई है उसका जो लीस्ट डिस्टेंस है वो तो ये है 25 सेंटीमीटर, लेकिन अगर फार पॉइंट लेंगे तो वो इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि हमने क्या चीज़ यूज़ की है या किस तरह के ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं, उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, डिस्पर्शन इफेक्ट हैं, एब्जॉर्प्शन इफेक्ट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें है जी। तो फार पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी है, ये भी आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक वो है पावर ऑफ लेंस। ये आपने ध्यान में रखना है कि जो पावर ऑफ लेंस है बेसिकली, ये सिंपली अगर मैं बताऊँ कि इसका जो है वो मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एफ पॉइंट है, ये ऐसे है, यहाँ से जो है वो रेज आ रही है, तो अगर तो ये करीब हो जाएंगी, यहाँ पे मिलेंगी फॉर एग्जांपल, कुछ यहाँ पे मिलेगी, इसकी पावर ज़्यादा है, जो करीब जो है ना वो फोकस करवाएगी, ठीक है, इसकी लेंस की पावर ज़्यादा है, दूर फोकस करवाएगी, रेज जो गुजरेंगी उसकी पावर जो है वो कम होगी। बट हम जनरल जो पावर का फार्मूला है वो 1/f है, यानी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है, ये आपने ध्यान में रखना है, p और 1/f, और यूनिट जो है वो इसका डायोप्टर, ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। फोकल लेंथ का अगर आपको पता है, लेंथ है मीटर में, सेंटीमीटर जो हम लेते हैं, ऐसा यूनिट जो है वो मीटर होगा, तो ये फार्मूला है, ठीक है, ये याद रखना आपने, न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज हो सकता है, सिंपल फार्मूला है। आ गया मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको जरा देखते हैं। मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन, सिमिलरली जो है वो आगे है मैग्निफिकेशन पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन, उसको भी लिख देते हैं, मैग्निफिकेशन पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन है, इसका अगर मैं फार्मूला लिखूं तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ये किसके इक्वल, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसको हम लिखते हैं इमेज डिस्टेंस भी कर लेते हैं, ठीक है। साइज ऑफ इमेज आप कर लें, ये इमेज है तो वही आ जाएगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा, यहाँ क्या है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर अब यहाँ पे फोकस करेंगे हम किसके इक्वल है, साइज ऑफ इमेज, h नॉट आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी जो है h0 से भी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इमेज डिस्टेंस है, इसको हम q से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूले में मैंने बताया था क्या चीज़ होती है इमेज डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसको हम p से ज़ाहिर करते हैं, तो ये फार्मूलाज है, ये सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि वो वर्डिंग डिफरेंट यूज़ करें तो आपको आइडिया होना चाहिए, यार नोटेशंस भी डिफरेंट जो है वो पॉसिबल होती हैं, मतलब इमेज डिस्टेंस को हम ये भी लिख सकते हैं di, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जो है d नॉट भी लिख सकते, d जो है ये 0 से भी लिख सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो ये चीज़ें भी आपने जो है वो ध्यान में रखनी है। तो ये जो है मैग्निफिकेशन, लेकिन एक्चुअल मैग्निफिकेशन क्या है,
फॉर एग्जांपल इस मार्कर को मैं जो है वो लेंस से देखता हूँ, तो ये मार्कर जो है ना, जो डिवाइस है, जो लेंस है जिससे मैं देख रहा हूँ, वो कितना बड़ा या छोटा जो है वो दिखाई देगा। ठीक है, इस एक्चुअल जो इसका साइज है। ठीक है, ये चीज़ जो है वो मैग्नीफिकेशन जो है वो डिफाइन करती है। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, यही मैग्नीफिकेशन है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन पावर और एंगुलर मैग्नीफिकेशन, इसमें जो है वो सिंपल है कि इमेज एंगल आ जाएगा, इमेज एंगल है जिसको हम अल्फा कहते हैं, और ऑब्जेक्ट एंगल है, इमेज एंगल है जिसको हम बीटा कहते हैं, और ऑब्जेक्ट एंगल है जिसको हम अल्फा कहते हैं। ये चीज़ भी आपने जो है वो ध्यान में रखनी है। ये सिंपल, अगर आप ये डायग्राम पे फोकस करें, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर तो हमने कोई डिवाइसिंग रखी हुई तो ये एंगल जो है वो अल्फा होगा। ये आई है, ये ऐसे। अगर तो हमने यहाँ पर जो है वो लेंस रखा हुआ है इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो फिर ये बीटा है। यानी इमेज एंगल जब हम थ्रू एनी डिवाइस देखेंगे, तो ऑब्जेक्ट का जो एंगल है, यानी विदाउट डिवाइस हम जब देखेंगे, तो ये भी मैग्नीफिकेशन होगी। ठीक है, उसकी तो ये भी एक फार्मूला एंगुलर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, एंगल के लिहाज से जो है हम बेहतर तौर पे जो है मैग्नीफिकेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये फार्मूला भी आपने जो है वो सिंपल फार्मूला ही आगे यूज भी होगा। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका क्लियर होना आपके लिए बहुत जरूरी है। आगे है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर के जो है वो तीन फार्मूलाज हैं, उनको मैं लिखता हूँ। R इज इक्वल टू D 1/2 लैम्डा, R इज इक्वल टू लैम्डा ओवर डेल्टा लैम्डा, R इज इक्वल टू m। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अल्फा मिनिमम। अल्फा मिनिमम जो है वो इसके इक्वल है 1/2 लैम्डा डिवाइडेड बाय d। अब ये चीज आपने जो है वो ज़हन में रखनी है कि रिजॉल्विंग पावर क्या है। कि फॉर एग्जांपल आप किसी चीज को जो है उसकी कितनी डिटेल से जो है वो देखते हैं। ठीक है, जो उसकी पूरी तरह जो माइनर डिटेल्स अगर वो भी रिजॉल्व होती है किसी इंस्ट्रूमेंट के देखने से, तो वो असल में जो है वो रिजॉल्विंग पावर होती है। ठीक है, अब आपने ज़हन में रखना है कि ये जो है वो डाया ऑफ लेंथ है। ठीक है, ये वेवलेंथ है। कोई भी लाइट जो हम यूज हो रही है उसकी जो है वो वेवलेंथ होगी, तो उसको हम 1/अल्फा मिनिमम भी कहेंगे, क्योंकि अल्फा मिनिमम किसके इक्वल है, 1/2 लैम्डा ओवर डी। ठीक है, ये रेसिप्रोकल है, मीन टू से रिजॉल्विंग पावर जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा मिनिमम है। तो ये आपको पता है डी क्या और लैम्डा क्या है, ये चीज़ में रखनी है आपने। इसको हमें अल्फा मिनिमम जो है वो लिखते हैं कि ये एंगल जो है वो डिस्टिंग्विश करता है कोई भी चीज़ के हम पॉइंट्स देख रहे हैं, तो उनके दो जो पॉइंट्स हैं वो कितनी डिटेल से जो है वो नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे जो है ये डिफ्लेक्शन ग्रेटिंग वगैरह के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये देख लें आप, नंबर ऑफ स्लिट्स हैं। ठीक है, और ये ऑर्डर ऑफ डिफ्लेक्शन है। ठीक है, ये फार्मूला भी आपने ध्यान में रखना है। और ये भी आपको पता है कि ग्रेटिंग में जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स यूज होंगी जब लाइट की डिफरेंट, तो उसमें क्या होगा, ये लैम्डा तो होगी एवरेज वेवलेंथ। ठीक है, और ये फॉर एग्जांपल दो लाइट्स हैं, तो ठीक है, दो कलर्ड हैं। ठीक है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर में, तो ये उनकी जो है वो वेवलेंथ होंगी, तो उनकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो इस तरह हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो ये है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लेकिन आपको तीनों ध्यान में रखना है। एमसीक्यू में वो किसी तरह भी एमसीक्यू जो है वो बना सकता है वर्डिंग में, तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है रिजॉल्विंग पावर के बाद से। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप।
इसको देखते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप से ये दो डायग्राम ध्यान में रखना है। ये ऑब्जेक्ट है, ये अल्फा एंगल बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये बीटा एंगल बन रहा है, क्योंकि हम इसको देख रहे हैं विद कन्वेक्स लेंस। ये आप कंसीडर कर लें फोकल पॉइंट, ठीक है, कन्वेक्स लेंस का। हम इसको देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स लेंस। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। जब हम विदाउट आई देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट नजर आएगा, अल्फा एंगल बन रहा है, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फार्मूला आपको पता है, इमेज ऑब्जेक्ट इमेज का जो एंगल होगा ऑब्जेक्ट का एंगल विदाउट डिवाइस। अब डिवाइस हमने यूज की है, कन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, उसके थ्रू जो एंगल बनेगा वो बीटा बनेगा। ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन जब ये डिवाइस असल में जब यूज की है तो हम इसको इस तरह एडजस्ट करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमें डिस्टेंस डी यानी लीस्ट डिस्टेंस यानी नियर पॉइंट जो है, जिसको हम नियर पॉइंट भी कहते हैं, जो कि 25 सेंटीमीटर, उस डिस्टेंस तक जो है वो पड़ा हो, तो फिर ये इमेज बनता है। और इमेज भी आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी यही है और इमेज की डायरेक्शन भी यही है, यानी कि ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी सीधा इमेज बन रहा है, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप से। ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है, ये चीज क्लियर होगी। दूसरा ये है कि यहाँ पे कन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं हम, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप में जस्ट जो है वन कन्वेक्स लेंस जो है वो यूज होता है। अब आगे जो फर्दर जो फार्मूला है वो देख लेते हैं कि वो किस तरह। अगर आप देखें यहाँ पे जो tan बीटा है, tan अल्फा है, और आप अल्फा को देखें, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है, O बाई डी आ जाएगा। सिमिलरली ये इमेज है, इसको मैंने O लिखा हुआ है, ये इमेज है बेसिकली, जो आपने यहाँ पे जो है वो देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को जो है वो जब आपने देखा है विद द हेल्प ऑफ बीटा, ठीक है, तो ये इमेज जो है वो बन रहा है। अब वो क्या होगा, tan बीटा या देख रहे हैं, और ये I ओवर डी आ जाएगा। अब आपको पता है जब बीटा और अल्फा ये वेरी स्मॉल है, tan अल्फा tan बीटा ये भी अल्फा के इक्वल हो जाएगा, ये भी बीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसकी वैल्यू यहाँ पुट करें आप, मैग्निफिकेशन में जब आप पुट करेंगे I ओवर डी आ जाएगा, O ओवर डी आ जाएगा, ये डी से कैंसिल, तो I ओवर O आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, ये बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट इमेज को शो कर रहा है, इमेज साइज को, ये ऑब्जेक्ट साइज। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q ओवर P, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया, ये इमेज का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। उसी तरह मैग्निफिकेशन जिस तरह हमने पढ़ी हुई, तो ये फार्मूला थोड़ा सा ड्राइव, इसलिए थोड़ा सा आपको कंसेप्ट हो जाए कि ये शेप भी आ जाती है फार्मूला की, ठीक है, ये शेप भी है, ये ज़हन में रखना आपने मैग्निफिकेशन। लेकिन हम जब यूज करते हैं ये फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p, तो माइनस यूज करेंगे 1/q। माइनस हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो इमेज है ये वर्चुअल बन रहा है, ठीक है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है वो इसके साथ माइनस लगेगा फार्मूले में, ठीक है। ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। वैसे आपको पता है जो Q है वो D ही के इक्वल है, तो हमने इस तरह इसको एडजस्ट किया है कि ये जो इमेज है D डिस्टेंस पे जो है वो बने, ठीक है, तो ये Q D के इक्वल है, ठीक है। ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। और जो फाइनल रिलेशन आता है जब हम इसको यूज करते हैं, तो मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला आता है हमारे पास, वो भी नोट डाउन कर लें, वो आता है Q ओवर P। इसको इस तरह लिखते हैं 1 प्लस
डी ओवर एफ। ठीक है, इसको मैं डी ओवर पी लिख देता हूँ। ये डी ओवर पी जो है वो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये देखें क्यू ओवर पी है, तो इसको मैं लिख सकता था डी ओवर पी, ये जो फार्मूला मैग्निफिकेशन का, यहाँ पे इस फार्मूले को यूटिलाइज किया गया, तो ये फाइनल शेप आ जाती है हमारे पास। तो ये आपने ये भी ध्यान में रखनी है। सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में मैग्निफिकेशन जो है वो किसके इक्वल है, आप देख सकते हैं 1 प्लस डी बाई एफ। ये फोकल लेंथ है, ये डिस्टेंस है, यानी अगर आप फोकल लेंथ को जो है वो बढ़ाते जाएंगे तो मैग्निफिकेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर इसको कम करते जाएंगे तो मैग्निफिकेशन बढ़ती जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है, जो कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी।